हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरी नई वीडियो में। आज के वीडियो में हम सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को विच इज़ इफ़ x इक्वल टू में 2 प्लस रूट 3 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर। तो देखो हमें ना x की वैल्यू गिवन है एंड हमें फाइंड आउट करनी है एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर की वैल्यू। तो सबसे पहले हम एक्स स्क्वायर की वैल्यू को पता करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी? आप देखो एक्स की वैल्यू है 2 प्लस रूट 3, तो उसका स्क्वायर कर देंगे हम। तो ये लो हमने कर दिया स्क्वायर। अब अगर हम ए प्लस बी का होल स्क्वायर करते हैं तो उसका फॉर्मूला क्या होता है? उसका फॉर्मूला होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर अगर हम करते हैं तो वो आता है ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab, है ना। तो चलो अब इसी फॉर्मूले को हम इसमें पुट करेंगे। ए का स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर होगा तो हो जाएगा 4। मैं डायरेक्ट नहीं लिखती हूँ, एक काम करती हूँ, मैं आपको लिख के दिखाती हूँ ऐसे। 2 का स्क्वायर, एक काम करते हैं डायरेक्ट नहीं करते हैं। फिर b का स्क्वायर, b तो हमारा √3 है तो b का स्क्वायर हो जाएगा। फिर प्लस 2a और b, ठीक है, इनका मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा ना। ये थोड़ा सा अलग है सिस्टम, ये अलग, ओके, मिक्सअप ना हो जाए इसलिए मैंने ऐसे कर दिया ना। 2 का अगर हम स्क्वायर करते हैं तो हमें मिलता है 4। क्या मिलता है हमें? 4। प्लस अगर हम √3 का स्क्वायर करते हैं तो स्क्वायर से √3 तो कट जाएगा तो क्या बचेगा? सिर्फ 3 ना। 2 2 सा होता है 4 तो हमने इसको लिख दिया 4 और √3 है तो √3 का एज इट इज़ √3 लिख दिया ना। अब हम क्या करेंगे, जो ये 4 प्लस 3 है ना इसको हम ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 7 प्लस 4√3 लिखा है तो हम इसको लिख देंगे 4√3। ओके, सो ये आ जाएगी हमारी किसकी वैल्यू? एक्स स्क्वायर की वैल्यू। ये आ गई हमारी एक्स स्क्वायर की वैल्यू विच इज़ 7 प्लस 4√3। नाउ अब हमें पता करना है कि हमारी 1 बाय एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी आएगी एंड उसको हम रैशनलाइज करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। सो अब हमें मालूम करनी है 1 बाय एक्स स्क्वायर की वैल्यू। तो देखो हमें एक्स स्क्वायर की वैल्यू तो मालूम है, कितनी मालूम है? 7 प्लस 4√3। तो हम 1 को तो एज इट इज़ 1 लिख देंगे, एक्स स्क्वायर की जगह हम लिख देंगे 7 प्लस 4√3। ठीक है। नाउ अब हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों में ही, पर किस चीज़ का मल्टीप्लिकेशन करेंगे वो मैं बता देती हूँ। तो यहाँ पे 7 प्लस 4√3 मुझे डिनोमिनेटर में गिवन है तो मैं यहाँ पे 7 माइनस 4√3 का मल्टीप्लाई कर दूँगी। बेसिकली यहाँ पे साइन चेंज हो जाता है तो हम भी वही करेंगे, 7 माइनस 4√3, 7 माइनस 4√3 लिख देंगे ना। अब हम कर देंगे मल्टीप्लाई, तो 7 माइनस 4√3 का मल्टीप्लाई 1 से करते हैं तो हमें मिलता है 7 माइनस 4√3, है ना। अब हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर्स का मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ हमें डिनोमिनेटर में 7 प्लस 4√3 गिवन है तो ये लिख दिया 7 प्लस 4√3, और यहाँ हमें डिनोमिनेटर में गिवन है 7 माइनस 4√3 तो ये हो गया 7 माइनस 4√3। अब हमने इस चीज़ को तो लिख दिया। अब नाउ हम इनका कर देंगे मल्टीप्लिकेशन। तो 7 माइनस 4√3 तो हमारा 7 माइनस 4√3 आ जाएगा, है ना। अब यहाँ पे भी एक फॉर्मूला लग जाता है। क्या फॉर्मूला लगेगा? डिनोमिनेटर में हमें a प्लस बी और a माइनस गिवन है, तो अगर हमें जब भी कोई चीज़ a प्लस बी और a माइनस बी गिवन होता है तो उसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, इसको डायरेक्ट करने के लिए, क्योंकि क्यों हम अपनी सॉल्विंग बढ़ाएं, इसलिए हम डायरेक्ट कर सकते हैं। तो हमने कर दिया 7 का स्क्वायर और माइनस का साइन लगाया, फिर 4√3 का स्क्वायर। ओके, नाउ नेक्स्ट अब आपको क्या करना है, 7 माइनस 4√3 हमने लिखा हुआ है, इसको हम एज इट इज़ कॉपी कर देंगे, 7 माइनस 4√3 और यहाँ पे 7 का स्क्वायर कर देंगे। तो 7 का स्क्वायर क्या होता है? 49, तो हमने लिख दिया 49। अब माइनस का साइन ला देंगे। अब 4√3 का स्क्वायर दे रखा है हमें, तो 4 का स्क्वायर होता है 16 और √3 का हो जाएगा 3। देखो अगर हम 4√3 का स्क्वायर करते हैं तो देखो 4 का भी स्क्वायर होगा और √3 का भी स्क्वायर होगा, है ना। देखो यहाँ पे आप देख सकते हैं 4 का भी स्क्वायर होगा एंड √3 का भी स्क्वायर होगा। तो हम क्या करेंगे, 4 का स्क्वायर आ जाएगा 16 मल्टीप्लाई √3 का स्क्वायर आ जाएगा 3, तो 16 3 से कितना हो जाएगा? 48। हम यहाँ लिख देंगे 48। नाउ अगर हम इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमें क्या मिलता है? ये तो 1 हो जाएगा, तो हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा 7 माइनस 4√3। एंड ये जो 7 माइनस 4√3 आया ये किसकी वैल्यू है? ये हमारे 1 बाय एक्स स्क्वायर की वैल्यू है। किसकी वैल्यू है? 1 बाय एक्स स्क्वायर की वैल्यू है 7 माइनस 4√3। पर अभी भी हमारा आंसर फाइनल नहीं आया है, ठीक है, और भी सॉल्विंग अभी बाकी है। अब नेक्स्ट क्या करना है, जो फाइनल आंसर में निकालना था हम उस पर फोकस करेंगे। तो हमें निकालना था एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर की वैल्यू, है ना, यही तो निकालना था हमें। तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू आई थी हमारी 7 प्लस 4√3 और हमारी प्लस करके 1 बाय एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी आई? 7 माइनस 4√3। तो इसको हम लिख देंगे 7 माइनस 4√3 ना, क्योंकि प्लस 4√3 है यहाँ माइनस 4√3 तो ये दोनों एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे। तो अब बचेगा 7 प्लस 7। तो अगर मैं 7 प्लस 7 कर देती हूँ तो क्या आ जाएगा आंसर? 40।
क्या आ गया मेरा फाइनल आंसर 40। अब अगर कहीं पे भी आपको किसी भी सिचुएशन किसी में स्टेप पे आपको कोई डाउट है तो आप मुझसे बेझिझक होकर पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।